सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, आज हम सुनेंगे गुरु पूर्णिमा कथा। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार हिंदुओं के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि इस दिन सनातन धर्म के पहले गुरु वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। ये पर्व हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन वेद व्यास जी की पूजा करने के साथ साथ अपने गुरुओं को भी सम्मान देना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। तो आइए आज हम सुनेंगे गुरु पूर्णिमा की कथा। गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेद व्यास को समर्पित है। कहते हैं ये वही दिन है जिस दिन हिंदुओं के पहले गुरु वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। महर्षि वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पर आए थे। इनके पिता का नाम ऋषि पाराशर था और माता का नाम सत्यवती था। वेद व्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में काफ़ी रुचि थी। उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की, जिसके लिए उन्होंने वन में जाकर तपस्या करने की मांग की, लेकिन उनकी माता ने इस इच्छा को नहीं माना। महर्षि वेद व्यास ने अपनी माता से इसके लिए हठ किया और अपनी बात को मनवा लिया, लेकिन उनकी माता ने आज्ञा देते हुए कहा कि जब भी घर का ध्यान आए तो वापस लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या हेतु वन में चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य से उन्हें संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। इसके बाद वेद व्यास जी ने चारों वेदों का विस्तार किया, साथ ही महाभारत, 18 महापुराणों और ब्रह्मास्त्र की रचना की। इसी के साथ उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। ऐसी मान्यता है कि किसी न किसी रूप में महर्षि वेद व्यास आज भी हमारे बीच उपस्थित है। इसलिए हिंदू धर्म में वेद व्यास जी को भगवान के रूप में पूजा जाता है और गुरु पूर्णिमा पर इनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। तो भक्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन हमें महर्षि वेद व्यास जी की पूजा करनी चाहिए और साथ ही अपने अपने गुरुओं की भी पूजा करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। भक्तों, एक बार की बात है, नारद जी विष्णु भगवान जी से मिलने गए। भगवान ने उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी यह बात कह रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया और वापस आ गए और विष्णु भगवान जी से पूछा, हे भगवान, जब मैं आया तो आपने मेरा खूब सम्मान किया, पर जब मैं जा रहा था तो आपने लक्ष्मी जी से यह क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद बैठा था उस स्थान को गोबर से लीप दो। भगवान ने कहा, हे नारद, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देवर्षि हैं, और मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है। आप निगूरे हो। जिस स्थान पर कोई निगूरा बैठा जाता है तो वो स्थान गंदा हो जाता है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपकी बात सत्य है, पर मैं गुरु किसे बनाऊं? नारायण बोले, हे नारद, धरती पर चले जाओ, जो व्यक्ति सबसे पहले मिले उसे अपना गुरु मान लो। नारद जी ने प्रणाम किया और चले गए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा मिला। नारद जी वापस नारायण के पास चले गए और कहा, महाराज, वो मछुआरा तो कुछ भी नहीं जानता, मैं उसे गुरु कैसे मान सकता हूँ? यह सुनकर भगवान ने कहा, नारद जी, अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापस आए और उस मछुआरे से कहा, मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, बाद में बहुत मनाने से मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी लौटकर भगवान के पास गए और कहा, हे भगवान, मेरे गुरुजी को तो कुछ भी नहीं आता, वे मुझे क्या सिखाएंगे? यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे नारद, गुरु निंदा करते हो, जाओ, मैं आपको शाप देता हूँ
कि आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। यह सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, इस श्राप से बचने का उपाय भी बता दीजिए। भगवान नारायण ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर गुरुदेव को बताई। गुरुजी ने कहा, ऐसा करना, भगवान से कहना कि 84 लाख योनियों की तस्वीरें धरती पर बना दें, फिर उस पर लेटकर गोल घूम लेना और विष्णु जी से कहना कि 84 लाख योनियों में घूम आया, मुझे क्षमा कर दीजिए और आगे से गुरु निंदा नहीं करूँगा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही किया और उनसे कहा कि 84 लाख योनियाँ धरती पर बना दो और फिर उन पर लेटकर घूम लिए और कहा, नारायण, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से कभी गुरु निंदा नहीं करूँगा। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, देखा, जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी ने मेरे शाप से बचा लिया। नारद जी, गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को स्वर्ग की रखिए आस। गुरु चाहे गूंगा हो, चाहे गुरु बावरा या पागल हो, गुरु के हमेशा दास रहना चाहिए। गुरु यदि नरक को भेजे तब भी शिष्य को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, अर्थात इसमें मेरा कल्याण ही होगा। यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते। भक्तों, इस प्रकार से हमारी गुरु पूर्णिमा की कथा संपन्न होती है। भक्तों, यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली और भी कथा और कहानियाँ आपको समय समय पर मिलती रहे। जय श्री कृष्ण।